जय श्री कृष्णा। मेरे कान्हा जी कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है तो थोड़ा रुलाती है। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। जय श्री कृष्ण। समय बहरा है, कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। जय श्री कृष्ण। गुरु जी के नंगे पैर चल चल के पैर फट गए, तो गुरु जी से मालूम तुरंत आ गई। मोजा और जूती जूती हेरवी की तरह वो लगती दिक्कत कौन घड़ी हमारा फेरा ही नहीं आया जा घर गए गुरु जगह में दिखा जो ज्यादा भी कभी ये गुरु तुम अब पहनो जब ये अच्छे हो गए इसने मोजा और जूती चलो जे वाली मोजा जूती कहाँ पे हो सकती मोजा नहीं फिर कौन मंदिर है जूती ऐसी को चल गुरु जी एक ही है ना। वही जाना ज्यादा हो गई एक बार चला ही नहीं आ रही दूसरी ले अब तुरंत आराम हो जाएगा। और प्लस की ऐसी दवा है जब तुरंत आराम देवे। ले चले गुरु जी। नर्मदे हार गुरुदेव। तो आपने मतलब परिक्रमा जो उठाई है नर्मदा मैया की, थोड़ा नर्मदा मैया का महत्व के बारे में और बता दीजिए। मैया जी का महत्व तो अपन बता ही नहीं सकते, इतना महत्व और इतनी महिमा है मैया जी की, अपन छोटे मुंह से माँ की महिमा का बखान कर ही नहीं सकते जी। लेकिन इतना जरूर है कि मैया को आप जिस भाव से और जैसे मानोगे जी मैया बिल्कुल तत्काल हाजिर है। जी। और पूरी यात्रा आज मात्रा 70 किलोमीटर 75 किलोमीटर शेष रही है यात्रा पूर्ण होने को है। आपकी यात्रा कहाँ पूर्ण होगी? ये शमशाबाद। शमशाबाद कहाँ है बाबा जी? ये हंडिया से 18 किलोमीटर ऊपर है। तो बाबा जी हम परिक्रमा नहीं आने से पहले क्या करते थे? खेती किसानी करते थे। तो बाबा जी आज मतलब बहुत ही आज अच्छे शुभ मुहूर्त में आए हैं। आप जहाँ खड़े ये डोंगरवाड़ा आने वाला है, इसके बाद में हासलपुर के बाद में रंढाल के बाद में एक गोआश्रम सात धारा है। तो आज गोआश्रम सात धारा पर यज्ञ होने वाला है। तो आज झंडा की जो रस्म रहती है ना, झंडा गाड़ा जाता है, तो वहाँ पर झंडा गाड़ा जा रहा है गुरुदेव बादाम गिरी जी महाराज के आश्रम पर। तो वहाँ तो भंडारा रोज चलता है परिक्रमावासियों के लिए। तो आप रंढाल से ही सम्मिलित हो जाए उसी यात्रा में, क्योंकि रंढाल से वो झंडा निकलेगा और गोआश्रम सात धारा पे जाके गड़ेगा। तो सारे परिक्रमावासियों को वहाँ पर निमंत्रण है। गुरुदेव ने कल घर घर जाकर पीले चावल दिए सभी के लिए। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, और जो नर्मदा मैया परिक्रमावासी, सबके लिए ये मतलब निमंत्रण है कि गुरुदेव के आश्रम पर आप लोग रुके और यज्ञ में भाग ले। और भी आप कुछ कहना चाहेंगे? नर्मदे हर माता जी, आप दोनों पति पत्नी जोड़ास कर रहे हैं, क्या बात है महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। और ऐसे ही एक से बढ़ के एक जोड़ा जा रहा है, यहाँ से नहीं निकलते हैं। माता रानी दोनों बहनें जोड़ास परिक्रमा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे दर्शन करके। और सारे संसार में ये वीडियो देखेंगे सब लोग, सबको बहुत अच्छा लगेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। 8959 82 7172। तो बाबा जी इस नंबर पर मैं ये वीडियो अब आपको सेंड करूंगा, आप घर बैठे देखिएगा, है ना। ये प्रेम और गुरुदेव देखिए परिक्रमावासी बाबा जी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और ये वीडियो देख रहे हैं। बाबा जी आप ये वीडियो देखिएगा, 2 दिन बाद आपकी वीडियो में मैं इसमें डाल दूंगा और आप अपने रिश्तेदारों पे सब पे को ये सेंड करिएगा, है ना। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर माता जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर बब्बा। बाबा जी कौन से जिले से आ रहे हैं? अशोकनगर जिला। कहाँ जी? ये बीना के साइड पर, बीना कुछ साइड। परिक्रमा उठाए कितने दिन हो गए? 3 महीने। 3 महीने हो गए। आप लोगों ने ये परिक्रमा उठाई, ये किस उद्देश्य से उठाई ये बताएंगे? आध्यात्मिक शांति का उद्देश्य है। आध्यात्मिक शांति के उद्देश्य से। आध्यात्मिक शांति के साथ साथ जी व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है, जी, जो जीवन में जीने की शिक्षा देता है जी। तो बाबा जी एक बात और बताइए, नर्मदा मैया की जो परिक्रमा मतलब आप कर रहे हैं, तो राह में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। माँ किसी को जब भूख लगती है तो किसी को प्रेरणा दे के भोजन भिजवा देती है, और जब रास्ता भूलते हैं तो किसी को प्रेरणा दे के वो रास्ता बताने आ जाता है, रास्ता बताने माँ आ जाती है ना। तो बाबा जी और थोड़ा महत्व भी बता दीजिए नर्मदा मैया का। नर्मदा मैया का महत्व प्राचीन काल से है जी। मार्कंडे ऋषि की जी कुल 13 साल की उम्र थी। जी।
उनके पिता से भगवान ने जब वरदान उनने पुत्र मांगा तो उनने बोला कि बुद्धिमान पुत्र चाहिए या मूर्ख चाहिए। यदि मूर्ख चाहिए तो हम उसकी 1000 साल उम्र देते हैं, और बुद्धिमान पुत्र चाहिए तो हम केवल 13 साल की उम्र का देंगे। तो उनके पिता ने बोला हमें तो 13 साल का चाहिए लेकिन बुद्धिमान चाहिए। तो उन्हें 10 साल 13 साल नहीं हो पाया, उन्हें वो ज्ञान हो गया मारकंडे कि मेरी 13 साल की उम्र है। वो बुद्धिमान थे तो वो सीधे नर्मदा की परिक्रमा निकल पड़े। और जब नर्मदा माँ की परिक्रमा निकले तो उनके पास काल कभी आया ही नहीं, उनकी कभी मृत्यु ही नहीं हुई या जन्म मर हो। मार्कंडे जी की माँ की जे महिमा है। और मार्कंडे जी ने माने रेवा खंड में इसका वर्णन किया। जी बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छी ज्ञान की बातें बताई। और ये ज्ञान की बातें आपको यूट्यूब पर बहुत सारे लोग देखेंगे। और आप लोग खड़े अभी जो मेरे गांव हासलपुर आने वाला है, उसके बाद रंढाल के बाद में गोआश्रम सातधार है। बादाम गिरी जी महाराज का गोआश्रम है जहाँ पर परिक्रमा वासियों का भोजन प्रसादी भंडारा चलता है। गौरी शंकर महाराज का वो वहाँ से नहीं थोड़ी दूर है फिर। अच्छा, सबसे बड़े जो परिक्रमा का श्रेय अगर जाता है नर्मदा माँ की जो अभी कलयुग में, तो वो गौरी शंकर बाबा जी की। जी गौरी शंकर बाबा जी, क्योंकि जहाँ जब अंग्रेजों का प्रशासन था तो गौरी शंकर महाराज की परिक्रमा को उन्हें रोक दिया था। जो उनका गवर्नर था वो गौरी शंकर महाराज के यहाँ पहुँचा, उसने कहा कि आप इतने काफिला के साथ चलते हैं, इनकी भोजन पानी की व्यवस्था कैसे होती है। तो गौरी शंकर महाराज जी बोले कि सब नर्मदा मैया करती है। तो वो गवर्नर बोला कि मैं सुबह आऊंगा, आपकी नर्मदा माँ को देखता हूँ। तो वो गवर्नर सुबह पहुंचा। सुबह पहुंच के गौरी शंकर महाराज के जब नर्मदा मैया आपको सब कुछ देती है तो मुझे 1100 मुद्राएं चाहिए। तो गौरी शंकर महाराज नर्मदा के किनारे गए, उनने बोला कि हे नर्मदा माँ, आज तक तो मैंने तेरे अंदर पग नहीं रखा, लेकिन ये परीक्षा की घड़ी है, मैं तेरे अंदर पग रख रहा हूँ। और गौरी शंकर महाराज नर्मदा में जाके थैली लेके आए, उसमें 1100 ही मुद्राएं निकली, ना कम निकली ना ज्यादा निकली। उसने टोप उनके चरणों में रख दिया और उनको पूरी व्यवस्था की। और जब से ये परिक्रमा पुनः यथार्थ चल रही है। जी बाबा जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, ये बात हम लोगों को भी पता नहीं है। मतलब आपने इतनी अच्छी ज्ञान की बातें दी है कि वास्तव में आज तक मुझे पता भी नहीं था कि गौरी शंकर बाबा की ऐसी महिमा है। जबकि हमारे गांव से थोड़ी दूर है गौरी शंकर महाराज का जो समाधि स्थल है, और जो खंडवा में है जी धूनी वाले दादा वो गौरी शंकर महाराज के शिष्य है जी। तो जो श्याम शंकर जी का अवतार माने जाते जी। और गौरी शंकर महाराज के तो बहुत से वे हैं किससे। ठीक है बाबा जी, और आपका कोई मोबाइल नंबर है क्या? हाँ है, तो बोलिए ना। मेरा मोबाइल नंबर है 88 71 42 48 00। तो बाबा जी, मैं मोबाइल पे आपसे और भी ज्ञान की बातें सुनूंगा, क्योंकि अभी समय नहीं है, मैं भी ड्यूटी जा रहा हूँ। जो भी आपके जब टाइम मिले कहेंगे तो समय आपके लिए मिलेगा। और ये परिक्रमा सबसे बड़ा ये है कि आदमी का जो घमंड है, अहंकार है, जो परिक्रमा कर लेता है उसका घमंड अहंकार चूर चूर हो जाता है। और परिक्रमा के बाद उसे कभी अभिमान नहीं होता, क्योंकि दर दर जब वो मांगता है तो उसका घमंड वहीं खत्म हो जाता है कि भैया 1 मग्गा चाय दे दे या 2 रोटी दे दे। बहुत कुछ मिलता है परिक्रमा में। तो बाबा जी, गुरुदेव के यहाँ पर 2 मार्च से यज्ञ होने वाला है, आप थोड़ा रुकेंगे क्या आश्रम पर? अब वो मैया जाने देखते हैं। तो आप लोग गुरुजी से मिलके ही जाएंगे? सड़क किनारे, बिल्कुल सड़क जी, जहाँ से नहीं 4-5 किलोमीटर आगे है। सलकनपुर से नहीं, रंढाल के आगे गो आश्रम सातधारक नाम से विख्यात है ना, तो वहाँ जरूर रुकिएगा। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। बाबा जी कौन से जिले से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं सूरत से, गुजरात से। तो बाबा जी परिक्रमा पूरी पैदल ही कर रहे हैं? पहले पूरे पैदल ही कर रहे हैं। हम गाड़ी छू नहीं सकते, तुम्हारी गाड़ी छू भी नहीं सकते हैं? नहीं। तो बाबा जी, आप कितने दिन होगा परिक्रमा करते हुए? हमारा 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीना हो गए। तो बाबा जी ये भी बताइए, मतलब आप जो नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, तो मतलब थोड़ा नर्मदा मैया के चमत्कार के बारे में बताइए, थोड़ा महत्व बताइए। तो जहाँ है वो पैर चल रहा है चमत्कार, दूसरा चमत्कार किसी को नहीं है। हाँ, पैर चल रहा है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आपकी उम्र क्या है बाबा जी? 68 वर्ष है। बाबा जी 68 वर्ष की उम्र में आप पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, ये वास्तव में नर्मदा मैया के एक चमत्कार है ना। और भी आप कुछ कहना चाहे तो मेरे चैनल के माध्यम से? वो तो हम क्या कहना चाहिए कि हम ये परिक्रमा में सबका सहयोग बहुत है जी। जो सहयोग बिना ये परिक्रमा पूरी नहीं हो सकता किसी की। बाबा जी कैसा सहयोग थोड़ा बताएंगे? तो सबको प्रेम है जी, दोनों तरफ सबको प्रेम है जी। प्रेम इतना है कि को खाना मिलता है, रहना सभी मिलता है जी। तो उन्हें ये पोतानी ताकत मुझे चलता है जी।
हम चल रहे हैं, हम धीरे धीरे 12 कलाक चल सकते हैं। 12 किलोमीटर चल सकते हैं? तो हम 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर रोज चलते हैं आप? हाँ, 35-40। वाह बाबा जी, 8 दिन था 40 किलोमीटर चलते हैं जी। बाबा जी देखिए, आपको मेरे चैनल के माध्यम से बहुत लोग देखेंगे, हजारों से लोग देखेंगे, तो आप मुझे ये बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे और भी कुछ जो परिक्रमा करना चाहते हैं उनके लिए? परिक्रमा करना चाहते हैं ना, वो अच्छा ढंग से करे जी। वो बात में वो मोबाइल लेके ऐसा घूमना तो घर में रहना अच्छा है जी, मतलब मोबाइल को लेके नहीं आना चाहिए परिक्रमा? नहीं आए वो नहीं, वो दिक्कत नहीं है, वो छोटा लेके आए, वो गलत फैला रहे हैं। वो बॉम्बे वाला का वीडियो आया था, वो रास्ते में मैंने वो उसका घर लेके वो बोला कि यहाँ अधिक्रमण हो रहा है। अधिक्रमण क्या हो रहा है भैया, तुम चल पाओ वो जैसा, ये तो ये लोग अच्छा है कि उसका सफल में हमको चलने देते हैं जी। दूसरा राज्यों के जाओ को तो चलने नहीं देगा जी। ये लोग बहुत अच्छा है जी। वो सतयुग का लोग है दोनों काठे जी, ऐसा लोग नहीं है दूसरी जगह। मतलब यहाँ के लोग अच्छे हैं? अच्छे एमपी के? हाँ, एमपी के सब मैया के भरोसे चल रहे हैं जी। हाँ बाबा जी देखिए, इधर तो बहुत सेवा की जाती है नर्मदा परिक्रमा वासियों की, और आप खड़े अभी मेरे गांव हासलपुर आने वाला है। हासलपुर गांव में रामदास पटेल के घर, मतलब सभी परिक्रमा वासियों को चाय पिलाई जाती है और सदाव्रत भी मिलता है, तो हासलपुर में आप चाय पी लीजिएगा। उसके अभी बहुत सारे परिक्रमावासी गए बाबा। उसके बाद में 3 किलोमीटर आगे रंढाल है, रंढाल से 1 किलोमीटर आगे बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है, जहाँ पर परिक्रमावासियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी है। तो आप गो आश्रम सातधारा पे जरूर रुकिए, भोजन प्रसादी करें, फिर आगे बढ़े। और आज बसंत पंचमी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। आप कुछ कहना चाहेंगे बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में? बसंत पंचमी એટલે शुभ दिवस, ये मुहूर्त जोने का जरूरत नहीं है, तुम कोई भी काम करो, सफलता ही सफलता। जी जी बाबा जी। बाबा जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपने अपना समय दिया। नर्मदे समय है, और भगवान के लिए समय नहीं है तो दूसरे के लिए क्या समय देना चाहिए। कितने और भी आप अकेली मूर्ति है? मैं सूरत से अकेला हूँ। अकेले ही है? अकेले। बाबा जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। 98 98 19 19 के बाद 34 बाद में 19 98 जी 19 जी 76 जी 19 जी। बाबा जी मैं आपका ये वीडियो और ये फोटो भी मैंने आपकी निकाली है, आपके इस नंबर पर पहुंचा दूंगा। क्या नाम से? ये मोबाइल नंबर कौन के पास है? ये जसविन है, हमारा लड़का है। क्या नाम उनका? जसविन। हाँ जी बाबा जी, वीडियो ये फोटो सब उनके पास भेजा दूंगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और ये बाबा जी की मैंने फोटो निकाल दी है, बाबा जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है बाबा जी, आपके परिवार तक ये फोटो पहुंच जाएगी आपकी, है। नर्मदे हर। मैंने बाबा जी आशीर्वाद दे जाइए मुझे, है ना? अरे मैया आशीर्वाद देती है ना जी, मैया का आशीर्वाद है सबके साथ। बाबा जी मैया का भी है, और आप लोगों के दर्शन भी बहुत जरूरी है। आप इतने बड़े परिक्रमा कर रहे हैं, पैदल कर रहे हैं, तो बाबा जी नर्मदे हर हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो बच्चू जी 1 मिनट। और ये मेरी गुड़िया रानी, प्यारा बहन है। चलो 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 कब से चले? चलो 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 चलो, राधे राधे करो सबसे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। कहने से राइट साइड में जी रेना वाली माता बोलते हैं, लेफ्ट साइड में लाठ वाली माता बोलते हैं। तो चमत्कार थे जी, जहाँ जो भी भाव लेके जाते, जैसे हम नर्मदा जी के पास भाव लेकर आए, भक्ति भाव। जी हमें कुछ नहीं चाहिए जी, धन संपत्ति नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। जी ऐसे ही वहाँ लोग आते जी। अपने भाव लेकर। बाबा जी मतलब आप नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, थोड़ा महत्व बताइए। मतलब आपको कैसे पता चला नर्मदा मैया की परिक्रमा की जाती है? आप जहाँ रहते हो नर्मदा मैया है? हमने इतिहासों में देखा है, वैसे भी सुना है कि संत लोगों ने ज्यादा परिक्रमा की है। जी, तो उन महापुरुषों की जितनी भी आत्माएं सब इस नर्मदा जी के किनारे किनारे घूम रही है। जी, हो सकता है कोई आत्मा टकरा जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। तो बाबा मैं भी यही सोचता हूँ, कोई आत्मा टकरा जाए तो मेरा भी कल्याण हो जाए। तो मैं भी हर एक बाबा को रोकता हूँ, और जो ये वीडियो देखते ना, वो भी देखने से उनका भी कल्याण हो जाए। अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात। बाबा जी यहाँ आइए ना। तो बाबा जी मतलब आप नर्मदा मैया परिक्रमा करते हो, आपको कितना समय हो गया है? हमको
3 महीने के लगभग। 3 महीने। और पैदल कर रहे हैं क्या पूरी यात्रा? पैदल ही कर रहे हैं, मार्कंडेय आश्रम से उठाए थे। ये कहाँ पे बाबा जी? ये ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर में पूरी हो जाएगी। ये गजानन आश्रम से उठाए। बाबा जी आप चाहे ना मेरे YouTube चैनल के माध्यम से नहीं, जो लोग परिक्रमा करना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ बोल सकते हैं क्या? मतलब जो सोच रहा है मेरी वीडियो देख के कि यार हम भी करेंगे नर्मदा मैया की परिक्रमा, तो उनके लिए आप कुछ बोलेंगे? हाँ, अच्छी बात है जी। और उसमें बोलना क्या है, जो किसी के भाव होगा जी तो अच्छी बात है। नहीं, कोई व्यक्ति सोचते ना कैसे परिक्रमा उठाई जाती है, इसमें क्या नियम रहते हैं, तो इस विषय में संयम नियम दुलारा हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि हम परिक्रमा करें। जी। मां नर्मदा लोगों ने बताया वैसे संयम नियम से भी चल रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं। तो बाबा जी देखिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप अभी खड़े ग्राम हासलपुर आने वाला है, जहाँ पर रामदास मीणा है जिनके मंदिर बना हुआ है भोलेनाथ का। वहाँ चाय परिक्रमा वासियों को पिलाई जाती है, चाय पिलाई जाती है और सदाव्रत भी मिलता है वहाँ पे। नहीं बना अगर भोजन करे तो फिर वहाँ से चलेंगे आप 4 किलोमीटर आगे गुरुदेव बादामगिरी जी महाराज का आश्रम पे, जहाँ पर परिक्रमावासियों को भंडारा चलता है निरंतर। जितने परिक्रमावासी आते हैं वहाँ पर भोजन करके ही आगे जाते हैं। और 2 मार्च से वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, यज्ञ का झंडा गड़ चुका है। तो आप अगर इच्छुक हो तो वहाँ रुक के नहीं और यज्ञ का आनंद ले। यहाँ तो दादा सब घर घर में यज्ञ जैसा हो रहा है, किसी के भी घर पहुँच जाए जी तो तुरंत चाय भोजन जी। ये तो सारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, वो आज हम ये कह रहे हैं कि इतना सुंदर लग रहा है हमें जी। दूसरों की हमें मालूम है, इतना सुंदर लग रहा है कि जो लोग कह रहे थे कि लूटपाट होती है, ये होता है वो होता है, आज कुछ नहीं है, वो लोग सेवा में लगे हुए। बाबा जी सारे सेवा में। आप लोगों को मैं बता नहीं सकता हूँ कि इतना मतलब आनंद मिलेगा, मतलब मिलेगा है ना। नर्मदा परिक्रमा में बहुत आनंद है, मैया साक्षात बैठी हैं आप लोगों के लिए। और जंगलों में भी नर्मदे हर आवाज लगाओ तो कैसे आवाज आ जाएगी, बाबा लेफ्ट साइड चलिए राइट साइड चलिए, बहुत अच्छी बात है। दे हर बाबा जी आप कौन से जिले से? देहरादून उत्तराखंड से आए। तो बाबा जी थोड़ा आप भी बताइए ना नर्मदा मैया के महत्व के बारे में। तो हमारे पुराणों में और धर्म ग्रंथों में पूरा उल्लेख है इसका जी, तो वहाँ से पता कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि यहाँ जो लोग जानते ही हैं मध्य प्रदेश के, गुजरात के, महाराष्ट्र के सारे लोगों ने जो है जी ये सदियों से परिक्रमा करते आ रहे हैं जी। और इसका महत्व तो जानते हैं कि ये शिवपुत्री हैं जी और भवसागर से मोक्ष प्राप्त प्रदान करने वाली हैं जी। तो यही है। तो बाबा जी आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर नर्मदा मैया है क्या? ना हम तो उत्तराखंड में है, तो वहाँ तो उत्तराखंड में गंगा जी है वो। तो आपको पता क्या चला नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है यहाँ पे मध्य प्रदेश MP में? ये तो कुछ तो हमने अपने उसमें पढ़ा है जी, अपने शास्त्रों में जी कुछ सुन करके, कुछ आजकल तो ये फैसिलिटी है जो आपकी यूट्यूब का है जी। बाबा जी देख लीजिए तो एकदम जी और सब आ जाएगा। बाबा जी आप लोगों का आशीर्वाद से मैं भी एक छोटा सा चैनल चलाता हूँ, प्रेम मीणा नाम से है। और नर्मदा परिक्रमा वासी जितने बाबा निकलते हैं, मैं बाबा जैसा भाव रखता हूँ। बाबा बोलते ना कहीं कोई टकरा जाए और कल्याण हो जाए, तो मैं भी बाबा, कोई बाबा बोलते नहीं भी बोलते तो मैं जबरदस्ती बोल उठता हूँ और सबको रिकॉर्ड करता हूँ और दर्शन करता हूँ और सबको कराता हूँ बाबा जी। बहुत सुंदर बात है। तो बाबा जी आशीर्वाद दे जाइए बाबा जी, आपकी कृपा बनी रहे। आपकी रक्षा करे सदैव खुश। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने अपना वक्त दिया है नर्मदे हार। और 9412054429 बाबा जी क्या नाम से ये नंबर? SP मनवाल। बाबा जी एक बात और बताइए, आप परिक्रमा नहीं आते थे उसके पहले क्या करते थे आप? मैं गवर्नमेंट सर्विस में था। हाँ बताइए ना आप कौन सी सर्विस में थे? मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट में पशुपालन डिपार्टमेंट में था जी और 13 साल हो गए रिटायर हुए। जी। तो उसके बाद मैं तीर्थाटन करता हूँ जी। आपकी उम्र क्या है अभी? 73। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतनी जानकारी दी। देखिए आप रिटायर होने के बाद आप माँ नर्मदा जी की शरण में आ गए हैं। नर्मदे हर बाबा जी, फिर मिलेंगे, आपका नंबर है बाबा जी। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए कितना सुंदर ये दृश्य है, बाबा लोग परिक्रमा कर रहे हैं और माँ नर्मदा मैया पर इनको पूर्ण विश्वास है, उसी विश्वास के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। और माँ नर्मदा पल पल इनकी सहायता करती हैं, रक्षा करती हैं। सभी लोगों को जो वीडियो देख रहा है सभी को नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। बरवाड़ा और हासलपुर के बीच में कितने सारे बाबा लोग आ रहे हैं नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हुए। आनंद आ गया आज तो। बाबा जी नर्मदे
हर। जी आप कौन से जिले से आ रहे हैं? देवास जिले से। देवास जिले से आ रहे हैं। तो बाबा जी आप बताइए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ नर्मदा मैया है क्या? हम रहते हैं वहाँ तो नहीं है, हम ओंकारेश्वर से नर्मदा उठाई है हमने, जी। और हम विमलेश्वर गए हैं, रत्ना सागर जी। रत्ना सागर से अमरकंटक, और अमरकंटक से इधर आ रहे हैं। जी। तो बाबा जी नर्मदा मैया परिक्रमा के बारे में आपको कैसे पता चला कि यहाँ एमपी में नर्मदा मैया परिक्रमा होती है? परिक्रमा होती है, लोग पुराने समय से, प्राचीन समय से जा रहे हैं इसमें। जी। बड़े बड़े मठ है, बड़े बड़े आश्रम है, जी। जहाँ पर हमारे रहने खाने चाय पानी की व्यवस्था होती है। जी। आगे बढ़ते जाते हैं, सेवा चलती रहती है। रोज बाबा 40 किलोमीटर पैदल चलते हैं। 40 किलोमीटर डेली चलते हैं और बिल्कुल पैदल चल रहे हैं आप लोग। बाबा जी कहीं वाहन में नहीं बैठे आप? कोई वाहन में नहीं बैठे। तो ये परिक्रमा पैदल में कितने दिनों में हो जाती है? हम 3 महीने में 3 महीने में पक्का हो जाती है। तो बाबा और ही थोड़ा नर्मदा मैया के बारे में आप कुछ जानते हो, महत्व के बारे में बताइए ना। नर्मदा मैया का ये महत्व है कि जितना परिक्रमा में कदम कदम पे आपको 100 यज्ञों का पुण्य मिलेगा। जी। कदम कदम पे आपको हर पुण्य की प्राप्ति होगी, नर्मदा का आशीर्वाद मिलेगा। जी। और वो आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। जी। और भी कुछ आप कहना चाहेंगे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से? नहीं जो लोग आपको यही कहना चाहेंगे कि नर्मदे हर। बाबा जी अब देखिए आप खड़े हैं डोंगरवाड़ा और हंसलपुर के बीच में हैं। यहाँ से नहीं 7 किलोमीटर दूर मेरे गुरुदेव बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है, जहाँ पर जितने भी परिक्रमावासी निकलते हैं सबको भोजन प्रसादी करा के गुरुदेव आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग वहाँ पहुँच जाएंगे आधे घंटे में, मात्र आधे घंटे से कम लगेंगे आप लोगों को, क्योंकि आप चलते बहुत है। तो वहाँ पर रुक के नहीं भोजन प्रसादी करके फिर आगे जाए। वहाँ नर्मदा मैया की 7 धारा भी है और एक निमंत्रण और गुरुदेव की तरफ से कि 2 मार्च से वहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है और 12 फरवरी को यज्ञ का झंडा भी गड़ चुका है। तो बाबा जी निकलेंगे हम, दर्शन करते हुए निकलिएगा, क्योंकि बहुत ही मतलब गुरुदेव ने पूरे जीवन अपने लिए अपना जो है परिक्रमावासियों के लिए दिया है और नर्मदा मैया की सेवा करते हैं। तो आप लोग जरूर रुके वहाँ और फिर आगे बढ़े आप बाबा जी, है ना। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। बहुत अच्छा लगा बाबा जी आप लोगों को दर्शन करके। जी बाबा जी यूट्यूब पे बाबा जी नंबर बोल जाइए, मोबाइल नंबर कोई हो तो वीडियो भेजा दूंगा मैं। हाँ बोल दीजिए जल्दी। 62 60 64 72 38। ठीक है बाबा जी वीडियो भेजा दूंगा, सबके लिए आप सेंड कर दीजिएगा, है ना। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चला तो एक बाबा जी और देखिए बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी कौन से जिले से आ रहे हैं? खंडवा जिले से आ रहे हैं। तो बाबा जी नर्मदा परिक्रमा कब से उठाई आपने? उठाई है नंबर 27 नवंबर से। तो बाबा जी नर्मदा परिक्रमा आपने उठाई है, आपको कैसे पता चला नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है? ये सब घुमरे बाबा। हाँ थोड़ा नर्मदा मैया के महत्व के बारे में बताइए। आपको नर्मदा मैया की परिक्रमा में कोई परेशानी कुछ तो नहीं है? नहीं कोई। हाँ तो बताइए परिक्रमा मतलब आप कर रहे हैं तो नर्मदा मैया की परिक्रमा में आपकी कोई सहायता मतलब कोई बात की कमी तो नहीं है? कोई कमी नहीं। जो रास्ते में जो लोग रहते वो आपकी सेवा संभाल करते कि नहीं करते? बिल्कुल 1 नंबर करते आ रहे हैं महाराज, बिल्कुल 1 नंबर। कोई बात की तकलीफ नहीं, कोई खाने की, न पीने की, न सोने की, जी न कोई चलने की। जी। आपकी उम्र क्या है अभी? मेरी उम्र है मतलब 68 साल। 68 साल की है। और खंडवा जिले की हैं आप? जी। खंडवा में कौन सा गांव आपका? 6 गाँव माखन। 6 गाँव माखन। जी। बाबा जी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। आप इस उम्र में भी नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। आप पूरी पैदल ही कर रहे हैं ना? जी पैदल। जी कहाँ पूरी हो जाएगी? ये ओमकारेश्वर में हो जाएगी। वाह बाबा जी धन्य है आपकी भक्ति। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। जी बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी कौन से जिले से आ रहे हैं? उज्जैन से। बाबा जी कितने दिन होगा नर्मदा मैया परिक्रमा करते हो आपको? तकरीबन 3 महीने। 3 महीने। तो यात्रा आप पैदल कर रहे हैं कि वाहन से? पूर्ण पैदल। ये परिक्रमा कितने दिन में होती है बाबा जी? चलने के ऊपर है भगवान। आप कितना चल लेते दिन भर में? 30-35 किलोमीटर। 30-35 चल लेते हैं। आपकी उम्र क्या है बाबा जी? मेरी उम्र का 47 साल। 47 साल है। वाह बाबा जी आप मतलब नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं इस उम्र में। तो बाबा जी आप मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ नर्मदा मैया तो है ही नहीं, तो आपको पता कैसे चला कि नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है एमपी में? हमारा उज्जैन से ओमकारेश्वर मात्र 150 किलोमीटर है जी। और हम बचपन से मैया के पास जाते हैं। ओमकारेश्वर आते हैं आप, है ना? जी हाँ। और मेरा 4था परिक्रमा है। 14वां परिक्रमा? हाँ ये 2020 से मैं सतत कर रहा हूँ जी। पूरी पैदल करता हूँ, 4 वर्ष हो गए।
तो 2020 से आप परिक्रमा कर रहा है, जब से आपकी 14 परिक्रमा हो गई कि पहले भी चार थी? चार चार करी मतलब 14 नहीं, 4 चौथी है परिक्रमा। हाँ, चौथा बोला चौथा बोला। तो बाबा जी और मतलब बताइए ना नर्मदा मैया के महत्व के बारे में थोड़ा। तो मैया आप लोग यहाँ के रहने वाले, आपको हमसे ज़्यादा महत्व मालूम, हमसे ज़्यादा महत्व मालूम। बाबा जी लेकिन मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं हम लोग। मैया की असीम कृपा है जी, मैया से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, मैया पे आगे आगे देती है। मैया से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, मैया आगे आगे देती है ना। तो देखिए आप डोंगरबाड़ ग्राम में खड़े हैं और देखिए नर्मदा मैया के दर्शन यहीं से हो रहा है। वो देखिए माँ नर्मदा मैया के दर्शन हो रहा है बाबा जी, और डोंगरबाड़ घाट पे खड़े हैंगे। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब आप यहाँ से जाएंगे हासलपुर से रंडाल से गो आश्रम सातधारा है। बादाम गिरी जी महाराज का गो आश्रम है जहाँ पर परिक्रमा वासियों की सेवा की जाती है। तो आप वहाँ रुकिए और रुक के भोजन प्रसादी करके फिर आगे बढ़िएगा बाबा जी, है ना। और आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? भगवान की परिक्रमा हर व्यक्ति को करना चाहिए जी। ये परिक्रमा कोई छोटी मोटी परिक्रमा नहीं जी। ये बहुत महत्वपूर्ण परिक्रमा है जी। ये विश्व की सबसे बड़ी परिक्रमा है जी। तकरीबन 4000 किलोमीटर की जी। ये जंगल पहाड़ नदियों से की जाती है जी। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये परिक्रमा कोई छोटी मोटी परिक्रमा नहीं है, बहुत बड़ी परिक्रमा है, विश्व की सबसे बड़ी परिक्रमा है। और एक बार जीवन में परिक्रमा जरूर करें। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपसे कह रहे हैं बाबा जी कि आप लोग जरूर परिक्रमा करें। मैं तो करूँगा बाबा जी, क्योंकि अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के दर्शन करके मैं ये पूर्ति कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन आने वाले समय में मैं जरूर करूँगा नर्मदा मैया की परिक्रमा। माँ का आशीर्वाद बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। नर्मदे हर बाबा जी। बाबा जी आज तो नर्मदा जी के तट पर बहुत सारे बाबाओं के दर्शन हो गए। आप कौन से जिले से आ रहे हैं? सागर जिले से। और पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। कितने दिन हो गए? हम लोग 7वां 8वां दिन है। 7वां 8वां दिन। कहाँ से उठाई थी? बरमान घाट से उठाई। तो बाबा जी आप कितना चल ली अभी तक? अब आप बताइए बरमान घाट से यहाँ तक कितना होगा? बाबा जी इसकी दूरी मुझे पता नहीं, लेकिन एक दिन में आप कितना चल लेते हैं? दिन में हम चल लेते हैं 40 से 35 3.5 के अंतर करते हैं। बहुत चल लेते हैं बाबा जी आप। 2.5-300 में खड़ा है जी। बाबा जी अब आप लोग डोंगरवाड़ा पे खड़े हैं, नर्मदा मैया के दर्शन कर रहे हैं। अभी आप यहाँ से नहीं जाएंगे हासलपुर से रंडाल से गो आश्रम सातधारा है जहाँ पर परिक्रमा वासियों की सेवा की जाती है ना। तो वहाँ रुकिए, भोजन प्रसाद करिए, फिर आगे बढ़िएगा। लीजिए बाबा जी बोलिए। 88 27 222 148। बाबा जी वीडियो आप तक मैं सेंड कर दूंगा, जैसे मुझे समय मिलेगी मैं सेव करूंगा नंबर को और व्हाट्सअप कर दूंगा, लिंक भी जाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आप कैसे लगे जरूर बताइएगा, है ना। नर्मदे हर जय नर्मदे मैया की जय, महाकाल की। उज्जैन के बाबा जी हैं, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। नहीं नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। जी। और यहाँ मतलब तपोस्थली स्थली है जमदग्नि महाराज जी की जी। यहाँ पर उन्होंने तपस्या की, यहाँ माता कामधेनु यहाँ भी आई थी। अच्छा। स्वर्ग से इंद्रदेव ने पठाई थी जी। 7 साल जो यहाँ से हरण करके ले गया जी। तो वहाँ के 4 किलोमीटर आगे कामधेनु पर्वत है, तो यहाँ से माता जी वहाँ चली गई। अच्छा। कामधेनु पर्वत। हाँ। तो वहाँ पर फिर परशुराम का उनका शास्त्र का यज्ञ वगैरह हुआ, वहाँ से कामधेनु माता स्वर्ग चली गई। हाँ, तो सहस्त्रधारा आगे है। हाँ हाँ हाँ। तो यहीं से सब हुआ धन्यवाद जी। नर्मदे। ये नर्मदा पुराण में इस स्थान का वर्णन आता है जी। जी। नर्मदे हर भगवान। सभी मित्र साथी दर्शक देखने वालों के तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। नहीं महाराज जी चाय पिए थे, पी के आश्रम से निकले, आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और ये संगम है, इस संगम पर हम लोग स्नान बनाए। ये धाम कहलाता है देवगांव धाम। यही संगम है, इधर से ये नदी आती है, इधर से ये मैया जी जा रही है नर्मदा जी, और इसी में जा कर के मिल जाती है मैया जी की कलकल धारा ध्वनि करती हुई।
निकल रही है आगे। हम लोग भी आगे की तरफ निकल रहे हैं। ये गुणवासी अपना नाम जाप कर रहे हैं, नर्मदे हर नर्मदे। इधर से जाना पड़ेगा राज्य। जी जी। अरे प्रभु, नर्मदे।